गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर। तो आज मैं बता दूं, आज मेरी क्लास में क्यूज कंपटीशंस रखा गया है। खास करके वो बच्चे जो हमारे संस्थान में पढ़ते हैं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए। जो नहीं आए वो यूट्यूब पे देखकर आनंद ले कि किस टाइप के सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो जो ग्रुप्स है उसको मैं दो भागों में बांट दिया हूँ। एक जो हमारे छोटे छोटे बाल मुकुंद लोग दिख रहे होंगे, तो जो लड़के का ग्रुप है, ठीक है, इधर कुछ लड़कियों का ग्रुप है। और बाकी बच्चे जो थे वो नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनको कोई दिक्कत था कि उस कॉम्पिटिशन्स को लेकर के। सर उसको सोशल मीडिया पे दिखना नहीं था। अच्छा, सोशल मीडिया पे दिखना नहीं था। तो जिनको सोशल मीडिया पे दिखना नहीं था तो वो लोग अपने यूट्यूब पे रहेंगे, तो आप लोग यहाँ से आनंद ले सकते हो। तो आज क्या क्या इसमें सवाल होंगे और क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं आपको इन डिटेल बता दूँ। तो सबसे पहले की जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अगर जिसको ना आए, ठीक है, आप दोनों ग्रुप में से मैं पहले बता दूँ, अगर नहीं आए तो कंडीशंस ये है, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या आप क्या करेंगे, पास कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 मिनट लेंगे। कितना मिनट? और आप लोग जो क्यूज है तो आप यहाँ में देख पाएंगे। और ये सभी के सभी 12th के बच्चे हैं, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप इसे देखेंगे। और आप भी चाहते हो कि इन स्टार्स में पढ़ना तो ज्वाइन कर सकते हो। संस्थान कहाँ है छोटी? बिकना पहाड़ी। अरे तो मैं भी बोल रहा था, फिर हम सर बाद में- बिकना पहाड़ी। अच्छा, तो ये जो संस्थान है बिकना पहाड़ी में, जो 8 यूपीएससी पैटर्न पे, तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये है क्यूज कॉम्पिटिशन्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो अरेंज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, निष्ठा आर्ट्स संस्थान के द्वारा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो 2 सेक्शंस में सवाल होंगे, एक इधर और एक इधर, एक होंगे राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जो राइट साइड वाले सेक्शंस में होंगे इस साइड, वो लड़कियों के लिए होंगे, और जो लेफ्ट साइड होंगे वो आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका वेटेज सेम होगा। समझ में आ गया? अगर इनके लिए हार्ड होंगे तो आपके लिए भी क्या होगा, हार्ड होगा। बेसिक बात है, समझ में आ गया? तो शुरू करें। मैं एक बात यहाँ पे ये बता दूँ, जहाँ पे आप लोग को समझ में ना आया, शब्दों को लेकर कोई समस्या हो सवाल में, तो मैं यहाँ पे ये पढ़ दूंगा। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए बाबू। कहाँ? पक्का। चलिए, ठीक है। तो ये क्यूज जो अरेंज किया गया निष्ठा आर्ट्स की तरफ से, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके आंसर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ही लोगों से सवाल ये है कि व्हाट डज द टर्म वेस्ट वर्सेज ईस्ट रेफर टू। ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, आपने सुना होगा, ये कहावत सुना होगा, वेस्ट वर्सेज ईस्ट का, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 4 है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, टेंशन एंड काल्म, या पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। वेस्ट वर्सेस ईस्ट, पश्चिम वर्सेस पूर्व, या पूर्व बनाम पश्चिम जो पदवंत है उसका आशय किससे है? शीत युद्ध से, विश्व युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, या उत्तर शीत युद्ध दौर से? कोल्ड वार। बी, ऑप्शन बी। क्या होगा? कोल्ड वार। पक्का? ठीक है, तो आपका आंसर सही है, कोल्ड वार से। ठीक है, चलिए इधर आप लोग देख लो। क्वेश्चन से कि which two ideology were involved in a conflict during the Cold War era। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान वो 2 विचारधारा कौन था जो उस समय शामिल था? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? साम्यवाद तथा पूंजीवाद। साम्यवाद तथा पूंजीवाद। मतलब आंसर क्या हो जाएंगे? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। और आंसर ये सब क्यों नहीं होंगे? शीत युद्ध में 2 ही विचार था, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो आंसर ये होगा। पक्का? चलिए ठीक है, तो आंसर सही है, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। नेक्स्ट की ओर बढ़े। चलिए, क्या लिखा पढ़िए तो। यहाँ पूछ रहा है कि which of the following historical event was या oblique were associated with the Cold War। कोल्ड वॉर निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना शीत युद्ध से संबंधित थी? ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, बर्लिन ब्लॉकेड। शीत युद्ध से ऐसी कौन सी घटना है जो जुड़ा हुआ है? आपको कोड को सिलेक्ट करना है। क्या आंसर होगा? ट्रीटी ऑफ क्या है ये? ए, सी होगा ऑप्शन। सी। हाँ वही आंसर क्या होगा? सी। सी होगा। सी इन द सेंस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन्स 1 2 1 2 और 4 3 नहीं होंगे। नहीं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स नहीं जुड़ा हुआ है शीत युद्ध से? नहीं। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो फिर नंबर कट जाएंगे। हाँ ठीक है, राइट है, राइट है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स नहीं जुड़ा हुआ है नहीं, शीत युद्ध से।
सवाल कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट वाज वेयर एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर से ऐसी कौन सी घटना है या जो टर्म है वो संबंधित है सीटीयू से? नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट, एलटीबीटी। सॉरी एलटीबीटी होगा, यहाँ पे पी है तो थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है। तो एलटीबीटी समझ में आ गया। तो क्या होंगे इसके आंसर? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या आंसर होंगे? ए बी डी। सवाल देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। सवाल ये है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट वाज वेयर एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर, ठीक है। मतलब कोल्ड वॉर से ऐसा कौन सा ऐतिहासिक घटना है जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी वार्सा पैक्ट, ऑप्शन डी एलटीबीटी, ठीक है। क्या ये कोल्ड वॉर से जुड़ा है या नहीं? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। जो कोड दिया गया है इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है? ऑप्शंस ए बी डी ये होंगे पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? चलो मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आंसर क्या होंगे? ऑप्शन 4 होगा, ए बी सी All of these. क्या होंगे? All of All of these. these. ऑल ऑफ दीज। हाँ. चलिए, तो ये बाद में देख लिया जाएगा। जनरली क्या करो कि इनके जो आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ऑल ऑफ दीज होंगे, मतलब ऑल ऑफ दी एवं होंगे, क्योंकि एलटीबीटी, वार्सा पैक्ट, सीटो एंड नाटो सभी के सभी कोल्ड वॉर एरा का ही पार्ट है। और हम लोगों ने कल ही पढ़ा था एलटीबीटी के बारे में, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अरे हाँ या ना? Yes, ठीक है, तो 2 नंबर माइनस कर देंगे बॉयज ग्रुप से, ठीक है। क्लियर? चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, सवाल ही समझिए थोड़ा। देखो टेंशन नहीं लेना है तुम लोगों को, ठीक है। सवाल ही समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए तो मैं ये था क्लियर करूँ। आओ, व्हाट वाज द आयरन कर्टेन? आयरन कर्टेन मतलब लौह आवरण जो शब्द है, आप इससे क्या समझते हो? क्या आपने इस शब्द को सुना है कोल्ड वॉर में? ठीक है, तो क्या है आयरन कर्टेन जो शब्द है? इसमें से कौन से आंसर होंगे देख लीजिए। द लाइन दैट सेपरेटेड बर्लिन फ्रॉम कम्युनिज्म टू नॉन कम्युनिज्म, द लाइन दैट सेपरेटेड जापान फ्रॉम कम्युनिज्म टू नॉन कम्युनिज्म, the line that separated China from communism to non-communism, the line that separated Europe from communism to non-communism. ऑप्शन 4 क्या आंसर होगा? 4 द लाइन दैट सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम कम्युनिज्म टू नॉन कम्युनिज्म। अच्छा, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं होगा? द लाइन दैट सेपरेटेड बर्लिन फ्रॉम कम्युनिज्म टू नॉन कम्युनिज्म, क्योंकि सिर्फ बर्लिन नहीं था जिसको कम्युनिज्म से दूर रखना था, वो पूरा यूरोप था जिसको कम्युनिज्म से नॉन कम्युनिज्म। ठीक है, हाँ लॉक कर दे। जी सर। आप लोग सहमत हो? यस सर. मतलब ये बोली कि सहमत हो आप लोग? पक्का? यस सर, सहमत है. कुछ आप लोग क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। वह रेखा जिसने बर्लिन को साम्यवाद से गैर साम्यवाद में विभाजित किया, पहला। दूसरा है वह रेखा जिसने जापान को साम्यवाद से गैर साम्यवाद में विभाजित किया, ठीक है। तीसरा वह रेखा जिसने चीन को साम्यवाद से गैर साम्यवाद में विभाजित किया, और चौथा है वह रेखा जिसने यूरोप को साम्यवाद से गैर साम्यवाद में विभाजित किया, ठीक है ना। तो आप यहाँ खड़ा होकर एक बार देख लो आप लोग। आप लोग के हिसाब से 4? यस सर. सर टाइम इज ओवर. ठीक है, ये आप ही लोग का था, इन लोगों का नहीं था, ठीक है। तो ये आंसर सही है। इनके जो लाइन होंगे, सही बात है कि जो आयरन कर्टन था इसका एक ही मकसद था कि यूरोप को कम्युनिज्म से क्या करना था, रोकना था। कम्युनिज्म को यूरोप में आने नहीं देना था। वेरी नाइस। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर 4 हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग मिस्टेक मत करो, ठीक है। आप लोगों में सवाल क्यों रहता हूँ। द बर्लिन वॉल वाज बिल्ट इन ऑर्डर टू, बर्लिन की दीवार का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? आप यहाँ पढ़ लो, आपके पास 4 के 4 ऑप्शंस हैं।
आगे आंसर सर ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे आंसर? डी डी। आप सभी सहमत हो? ऑप्शन डी लॉक कर दे। क्या लग रहा है? ऑप्शन डी, जोर से बोलो। ऑप्शन डी। पक्का? हाँ, तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी ही होंगे। ईस्ट को वेस्ट से क्या करना था? अलग अलग। सही बात है? यस सर। आप लोगों को भी लग रहा है? चलो सही। तीन लोगों का अभी तक तीन में, आप लोगों का तीन में कितना सही हुआ है? और आप लोगों का तीन में 2। कोई बात नहीं। अभी सवाल आना क्या है? बाकी चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है द आइलैंड कंट्री डेट रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज। एक आइलैंड कंट्री था जिसको डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मतलब कूटनीतिक और वित्तीय सहायता मिला सोवियत यूनियन से। किससे? सोवियत संघ से। वो कौन कंट्री था? ऑप्शन 4 है जापान, क्यूबा, श्रीलंका, नॉर्वे। क्यूबा। पक्का? क्यूबा थे आइलैंड कंट्री जिसको सोवियत यूनियन से हेल्प मिल रहा था। यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप लोग? नो सर। क्या लग रहा है छोटी? क्यूबा क्यूबा ही था। क्यूबा में कोल्ड वॉर के दौरान जो हेड बना था क्यूबा का, ये कौन थे? फिडेल कास्ट्रो। क्या नाम था? फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो। पक्का? तो आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? बोले तो क्यूबा। पक्का? लॉक कर दें? चलो, तो इसका आंसर क्यूबा है और ये सही है। क्यूबा एक आइलैंड कंट्री था जिसको सोवियत यूनियन से क्या मिल रहे थे बाबू? डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड अगेंस्ट द अमेरिका। कम्युनिज्म को एक्सप्रीड करने के लिए कहा गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड क्यूबा जैसे एरिया में। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये आपका आंसर सही है, क्यूबा होगा। 4 का बी आंसर होगा। ये करेक्ट कर देना। ठीक है, आप लोग वैसे याद रखना, थोड़ा इधर उधर हो जा सकता है। ठीक है, Yes, तो आप लोग अपने आंसर याद रखना। ठीक है, चलो तुम लोगों के लिए थोड़ा जैसे इधर इजी था ऐसे इधर भी इजी है। और कोरिया वाज अ कॉलोनी ऑफ, कोरिया किसका उपनिवेश था? पक्का जापान का था? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ सर। जापान का था। हाँ। जापान से कोरिया कब लिबरेट हुआ? जापान से कब छूटा? 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कब के हुआ बाद। था? सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। और तो उसी समय? हाँ। पक्का? एटॉमिक अटैक के बाद या एटॉमिक से पहले? एटॉमिक अटैक के बाद। चलो सही। तो ये आंसर सही है इन लोगों का। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? कोरिया वाज द कॉलोनी ऑफ जापान। ठीक है, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दोनों इजी होंगे, जब भी हार्ड होंगे तो दोनों और हार्ड होगा, या इजी होंगे तो दोनों और। यहाँ पे कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। 1949 में ऐसे कौन से संगठन था जो आया था? आई होप कि सो इजी है ना कि आप लोग बना सकते हो। नेटो। क्या होंगे? नेटो होंगे? यस। सीटो नहीं? सेंटो? नो सर। वार्सा पैक्ट? नो सर। सिर्फ नेटो? पक्का? तो नेटो क्या था? कोल्ड वॉर के दौरान किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था? जो मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। किधर के लिए आया था? वेस्ट के लिए आया था या ईस्ट के लिए आया था? वेस्ट के लिए। वेस्ट, यूरोप या एशिया? यूरोप के लिए आया था। तो जोर से बोलो। हाँ, यूरोप के लिए आया। पक्का? चलो सही है। तो इनका जो आंसर होगा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949 दैट इज द नेटो। यस या नो? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो वेस्ट यूरोप के लिए आया था कम्युनिज्म के को उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलो आप लोग आओ और ये बताओ द पैक्ट, द वार्सा पैक्ट वाज लीड बाय। वार्सा पैक्ट को कौन लीड कर रहा था? जापान, ब्रिटेन, इटली या सोवियत यूनियन? पक्का? पक्का। कौन लीड कर रहे थे? सोवियत यूनियन। डी डी ऑप्शन डी। सही लग रहा है? चलो सही है। तो ये दोनों का आंसर सही है। सोवियत यूनियन क्या कर रहे थे? तो वार्सा पैक्ट को लीड कर रहा था। पक्का? वार्सा पैक्ट था क्या? ये भी ये कि यूएसएसआर था साम्यवाद का, ये नाटो को रोकने वाला एक संगठन था, संधि था। कैपिटलिज्म को रोकने वाला हाँ। नेटो, जैसे नेटो को जवाब दे, नेटो के रिस्पांस में बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था वार्सा पैक्ट। कब वार्सा- बनाया गया था वार्सा पैक्ट? 1955 में। 1955 में। पक्का? पक्का। जो तू नहीं बोल रहे? चलो सही है। तो इन दोनों का आंसर सही है, करेक्ट कर देना। ठीक है, तो अभी तक ये कितने सवाल हम लोग देख लिए? 5 में कितना सही हो आपका? 4 और आपका? 6 तो मैं जनरली बता दूं कि इन लोग आपको अभी 10 नंबर है। ठीक है, 5 2 10 यानी 2 एक्स्ट्रा। और आप लोग अभी तक कितना है?
8 है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ो, अभी मौका है, ठीक है। ये लोग भी फंसेगी, टेंशन लेने की बात तो है नहीं। और जहाँ तक मुझे लग गया कि सवाल आ चुका है, जहाँ भी लोगों को थोड़ा टेंशन होने वाला है, क्या लग रहा है, टेंशन हो रहा है थोड़ा शब्द को देखकर, सेंटेंस को देखकर। देखो क्वेश्चन से द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज, ऑप्शन डी। 1961 में घटित घटना थी क्या? ऑप्शन डी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 1961 में घटित घटना थी, मैं बता देता हूँ। What happened in the 1961? The constructions of the Berlin Wall. Option number first. Option number second. Soviet interventions in the Afghanistan. Option number C. Vietnamese intervention in the Cambodia. And option number D. And last, the unification of the Germany. What happened in the 1961? जल्दी टाइम नहीं, जर्मनी ऑक्यूपेशन। आप लोगों को पता है? बट चलो ठीक है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पक्का? चलो ऑप्शन डी आप लोगों का करना है, तो अब आप लोग का आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है? ओके, आप लोगों को क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, पक्का ऑप्शन ए होंगे। क्यों? 1961 में क्या हुआ? 12-13 अगस्त 1961 ईस्वी को यूएसएसआर में बर्लिन वॉल बना था। बर्लिन का दीवार बना था, पक्का। तो आप लोगों को पता है कि जो कोल्ड वॉर में ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम किया था ना, जिससे कोल्ड वॉर और आगे बढ़ना क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो 1961 में 12 and 13 अगस्त द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बर्लिन वॉल, है ना, इन बर्लिन। अरे हाँ या ना? तो जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होंगे, ए होंगे। दिलों का 2 नंबर माइनस कर देना। लास्ट में होंगे ना 1989 में दोबारा। आप लोगों ने गलती कैसे किया? हम श्योर थे कि ये होगा, बट ये श्योर नहीं थी। तो आप लोग देखो मिलकर आंसर दो, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग की ओर आता हूँ। और यहाँ पे जो सवाल है कि विच पार्ट ऑफ बर्लिन वाज प्रॉस्पेरस एंड सक्सीडेड क्विकली। बर्लिन का कौन सा भाग समृद्ध था और शीघ्र सफल हुआ? वेस्टर्न बर्लिन द डेमोक्रेटिक साइड, वेस्टर्न बर्लिन द कम्युनिस्ट साइड, ईस्टर्न बर्लिन द डेमोक्रेटिक साइड और ईस्टर्न बर्लिन द कम्युनिस्ट साइड। तो ये वेस्टर्न बर्लिन वेस्टर्न बर्लिन लोकतांत्रिक पक्ष। मतलब पश्चिमी बर्लिन लोकतांत्रिक पक्ष। हाँ। मतलब ये प्रॉस्पेरस भी थे, समृद्ध भी थे और जल्दी सक्सेस भी हुआ था। हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का यही आंसर। और ये आंसर क्यों नहीं होंगे वेस्ट बर्लिन द कम्युनिस्ट साइड? वेस्ट बर्लिन में कम्युनिस्ट नहीं था, वो वेस्ट बर्लिन में तो पूंजीवाद था, अमेरिका से वेस्ट बर्लिन। अच्छा, ये आंसर नहीं होंगे। नहीं। और ईस्टर्न बर्लिन द डेमोक्रेटिक साइड, ईस्टर्न बर्लिन तो थे। तो ईस्टर्न बर्लिन थे, तो वहाँ पर तो साम्यवादी ना था, तो वहाँ पर तो लोकतंत्र का विरोध नहीं था। तो ईस्टर्न बर्लिन द कम्युनिस्ट साइड वो तो था। तो कम्युनिज्म में विकास की जो दर होता है उतना स्पीड नहीं होता जितना स्पीड नहीं था। ओके, डिक्टेटरशिप ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल। पक्का? पक्का। चलिए, तो इनका जो आंसर होगा ये ए होगा और ये आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर सही है। चलो आगे बढ़ो मैं। चलो थोड़ा पढ़ो सवाल को अच्छे, मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग देखिए पहले, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिखा है। व्हाट वाज द मार्शल प्लान? मार्शल योजना क्या था? ए। वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक रिकवरी प्लान था, ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, एशियन इकोनॉमिक एड या अफ्रीकन इकोनॉमी एड? क्या लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन से हाँ। पक्का? श्योर? चेंज तो नहीं करोगे? चलो, तो आप लोग का आंसर सही है, वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक रिकवरी प्लान था, सही आंसर है, ठीक है। आप लोगों को क्या लग रहा है, वही था या कुछ और था? सही है, चले वेरी नाइस। तो अभी आप लोग बराबर में चल रहे हो, एक इन लोगों का भी गलती हुआ, एक आप लोगों का भी। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट है आप लोगों के जो सवाल है मैं देख रहा हूँ। व्हाट वाज द मोलोटोव प्लान? जैसे द मार्शल प्लान देख रहे हो, द मोलोटोव प्लान, मोलोटोव प्लान क्या था? पश्चिमी यूरोप आर्थिक सुधार योजना नहीं। ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिकवरी प्लान। हाँ, ये पूर्वी यूरोप आर्थिक सुधार योजना। ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक रिकवरी प्लान ईस्टर्न एरिया के लिए आया था। हाँ। मतलब जहाँ पे सोवियत अलायंसेस
हाँ पक्का? पक्का। चलो तो आप लोग का आंसर क्या है? सही है। आप लोग को क्या लगता है सही आंसर है? चलो नेक्स्ट, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक ऑफ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया कितने भागों में बट चुका था, कितने ब्लॉक में बट चुका था? क्या होंगे ऑप्शन? यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना, जापान एंड कोरिया, यूएसए एंड यूएसआर। USA and USSR. यूएस एंड यूएसएसआर। पक्का? यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कब स्थापना हुआ था यूएसएसआर का? 1922 क्या? 1922 में 1922 में। पक्का? चलिए तो आपका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएंगे? यूएसए एंड यूएसए। आप लोगों ने सही दिया था, तो ऑप्शन डी इसका रियल आंसर है। ठीक है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया कितने भागों में बटा? 2 ब्लॉक में बट गए थे। वैसे वर्ल्ड का कॉन्फ़िगरेशन कितने भागों में हुआ था? 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन ब्लॉक सुपर पावर के तौर पे कितने थे बाबू? 2, यूएसए एंड यूएसएसआर। पक्का? चलिए मैं आप लोग की तरह आ जाऊँ। और द वेस्टर्न अलायंसेज वाज हेडेड बाय ऑप्शन। ओके तो मैं इसे कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी कैंसिल तो मैं नहीं करूँ, मैं सिंपल बता दूँ। अच्छा मैं पेन से यूएसए। तुम लोगों को क्या लग रहा है? वेस्टर्न अलायंसेज है, सवाल वेस्टर्न अलायंसेज है तो यूएसए होना चाहिए था और थोड़ा मिस्टेक से। ठीक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यूएसए। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे यूएसए कर दूँ तो मामला सही हो जाएंगे। पक्का? जो तो नहीं बोल रहे या मैं यहाँ आंसर यहाँ सुधार दो तो क्या हो जाएंगे? ईस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय तो सोवियत यूनियन। पक्का ना? क्लियर है? चलो एक मिस्टेक हो गया हमसे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग बराबर हो। चलो एक जो सवाल है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या लिखा है? डीमिलिटराइज जोन डीएमजेड लाइन्स आर ड्रॉन बिटवीन। 20 सैन्य के क्षेत्र रेखाएं किसके बीच में खींचा गया? C. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच। पक्का? तो अप एंड डाउन है या 2 किलोमीटर अप एंड डाउन है? 2 किलोमीटर 2 पक्का? किलोमीटर नॉर्थ 2 किलोमीटर साउथ। इसका डीएमजेड का लाइन का क्या मतलब होता है? मतलब ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के 38 डिग्री पैटर्न लाइन के पास बनाया गया था। इसका इस लाइन इस जोन में जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है वो अपने मिलिट्री नहीं रख सकते, अपना मिलिट्री वो इस जोन के बाहर रखेंगे। ओके चलो ठीक है। 2 किलोमीटर ऊपर एंड 2 किलोमीटर नीचे नहीं रख सकते। चलो आप लोग देखो तो व्हेन डिड द कोरिया क्राइसिस ऑकर? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इधर इजी सवाल आ रहा है क्या? इजी आ रहा है क्या? दोनों तरफ इजी। चलिए ठीक है आ जाइए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की ओर। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़े। और क्या लिखा हुआ है? व्हिच, हाँ अभी तक आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ? अभी तक आप लोग इक्वल हो। चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा है? व्हिच एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द 3 बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सबसे 3 जो सुपर लोग पावर थे दुनिया का, उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट को साइन किया था? ऑप्शन ए याल्टा एग्रीमेंट। कौन सा? याल्टा एग्रीमेंट। याल्टा एग्रीमेंट को साइन किया था। यस सर। पक्का? किन किन कंट्रियों ने साइन किया था याल्टा एग्रीमेंट? यूके यूएसए और यूएसएसआर। यूके और यूएसए एंड यूएसएसआर। अच्छा यूके की तरफ से कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। और यूएसएसआर की तरफ से? किसकी तरफ से? यूएसएसआर की तरफ से जोसेफ स्टालिन और यूएसए की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर होगा? ए याल्टा एग्रीमेंट। पक्का? 3 बिग पावर है ना साइन कहाँ? इन याल्टा है ना। और क्या हुआ था? 4 फरवरी 1945। अरे हाँ है ना। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहानी आगे बढ़ा था। पक्का? चलो वेरी नाइस। तो आप लोग का आंसर सही है याल्टा एग्रीमेंट। क्या बात है, वेरी नाइस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल है कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेज ऑफ 32। तो इसमें आजकल 32 नेशंस है। अरे हाँ है ना। तो ये जो संगठन है वो है क्या? उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश। क्या होंगे? उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश।
नॉर्थ अमेरिका एंड यूएसएसआर कंट्रीज नहीं होंगे? नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज नहीं होंगे? ये होंगे। होगा सर, नहीं मैं यही पूछ रहा, ये होंगे? हाँ भी होंगे। ओके, बाकी नहीं होंगे। सोवियत यूनियन यूरोपियन कंट्रीज, नहीं। सोवियत यूनियन से जर्मनी नहीं, तो क्या होंगे आंसर? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। पक्का? जो तो नहीं बोल रहे हो? ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को क्या लगता है? सही सही है? क्या बात, तो लोग ऐसा तो नहीं था कि क्वेश्चन पहले लिखता, नो सर क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा तुम लोगों को? अरे इसलिए नहीं लग रहा हार्ड कि सब पढ़े हो डीपली। चलो ये हिस्ट्री सेक्शन से, पॉलिटी सेक्शन से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब मैं हिस्ट्री सेक्शन से आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर वेयर समन्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में समन होते थे। जो होते थे वो क्या करते थे? ऑप्शन मैजिकल एंड हीलिंग, जादुई और उपचारात्मक काम, कम्युनिकेट विथ अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से के साथ संवाद, मैन एंड वुमेन साथ समन, पुरुष और महिलाएं समन होते थे, या ऑल ऑफ दी एबव? क्या आंसर लगा हो? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ दी एबव? जी सर। पक्का ऑल ऑफ दी एबव होंगे? जी सर। जो तो नहीं बोल रहे हो? क्या काम था समन का? वो मैजिकली लिंक करते थे और वो दूसरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते थे। वैसे आप बताते थे कि हम दूसरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं, और जो समन्स होते थे वो मेन और वुमेन दोनों होते थे। और मैन वुमेन दोनों होते थे। पक्का? जादुई टोना करते थे, मतलब उस समय का उपचार क्या करते थे। सही आपका आंसर है। और कितना सही हो गया आप लोग अभी तक? 10। चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के ग्रुप्स में इन व्हिच रीजन्स आर मोस्ट द हड़प्पन साइट्स लोकेटेड, मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स पाया गया था? अधिकांश ऑप्शन सेमी एरिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या नन? सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन। जी सर। मतलब ऑप्शन ए। अर्धशुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड जोन। सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम साइट्स इधर ही पाए गए थे क्या? हाँ जी। पक्का? पक्का। जो तो नहीं बोल रहे आप लोग? तो ये था आप लोग का छोटा सा एक क्यूज कंटेक्स्ट, ठीक है? खत्म हाँ, तो उसमें ज़्यादा तुम कर क्या रही है ये, ठीक है? तो बाकी ये है निष्ठा आर्ट्स का क्या, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? इक्वल 11 में कितना सही हुआ आपका? 10। और आपका? 10, ठीक है। पहली बात ये बताओ, क्वेश्चन हार्ड था या इजी था? मतलब सब इजी था? यस पक्का? अच्छा ये बताओ आपने कहाँ गलती किया था और आपका कहाँ गलती हुआ था? सर मेरा तो बर्थडे था ना, उस टाइम पे बर्थडे यही तो आप लोगों को पता था ना? नहीं यस सर पता था, बट डेट में कंफ्यूजन हो गया। और आपका कहाँ गलती हुआ था बाबू? पता है कि यहाँ गलती हुआ था आपका। और ये जो इंसिडेंट है हैपेंड इन द वर्ल्ड वार एलजीबीटी। मैंने बार बार यहाँ पे एलजीबीटी बता रहा था क्योंकि इसलिए बता रहा था कि कल तुम लोगों को पढ़ाया था, मैंने इतना हिंट दे रहा था, गलती करना नहीं चाहिए। तो बाकी आप लोग सही रहा, ठीक है? और अगले बार मैं इससे भी थोड़ा हार्ड लेकर आऊँगा। सैटरडे को टेस्ट होगा, अगले बार जो होंगे 25 के होंगे। आप लोग ऐसे दिख रहा होगा सर क्वेश्चन 22 क्वेश्चन थे टोटल। कितने थे? 10 आपके, 11 आपके सेक्शंस में और 11 तो 22 थे। अगर मैं इसी को पूछकर भी आप लोगों से पूछता तो समय क्या होता? 1 से 1.5 घंटा चला जाता, क्योंकि देखो स्टेटमेंट बराबर आया ना, सिलेक्ट करना है कोड को, यहाँ पे थोड़ा इजी हुआ, ठीक है? तो बाकी अच्छा है कि आप लोग का आंसर क्या हुआ, अच्छा लगा। बाकी थैंक यू वेरी मच आप लोग को। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा, झूठ बोल रही हो? सच्ची में बहुत अच्छा लगा। चलो।